अरे कितने सारे आम हैं। नमस्ते बच्चों, उम्मीद है तुम सब बहुत अच्छे होगे। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो आपसे शेयर किए हैं। अभी हम खड़े हैं इस आम के पेड़ के नीचे में। मेरे पास है बहुत सारे आम। आम को कैरी भी कहा जाता है और इंग्लिश में मैंगो भी कहा जाता है। तुम सबको मालूम होगा इसका स्वाद कैसा है। इसका स्वाद खाने में खट्टा होता है। इससे हम अचार भी बनाते हैं। खट्टा खट्टा से याद आया, आज हम देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल का सबसे पहला गुण होता है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और क्या क्या चीज़ खट्टा होता है। इमली, इमली भी खट्टी होती है। इमली में टाटारिक अम्ल पाया जाता है। नींबू खाते हो, गर्मी के दिन में हम उसका शिकंजी बना करके पीते हैं। शरबत, कोई मेहमान आते हैं शरबत पिलाते हो ना, तो नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बता सकते हो किन किन चीज़ों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, संतरा में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वाह कितने सारे आम हैं। लो लो, तुम्हारे पास कितना है। चलो हम इसका क्या बनाएंगे, चटनी बनाएंगे। कक्षा 7 के विज्ञान की पुस्तक से देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण। पाठ नंबर 11, पेज नंबर 127। इसमें है अम्ल, क्षार, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पेज नंबर 128 में बहुत सारे अम्ल के नाम और यह किस चीज में पाया जाता है दिया हुआ है। जैसे एसिटिक अम्ल, सिरका। कितना कोई सिरका के बारे में जानते हो। सिरका का प्रयोग अचार बनाने में किया जाता है ताकि अचार लंबे समय तक खराब ना हो। छेना फाड़ने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। चींटी जब काटता है तो देखा होगा बहुत लहरता है और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, क्योंकि जब वो काटता है तो फॉर्मिक अम्ल क्या पाया जाता है चींटी के डंक में, फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल के कारण ही जब वो काटता है तो हमको जलन महसूस होता है। नींबू और संतरा, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास नींबू है, टमाटर है, ये सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। आंवला और जितने भी खट्टे फल है, सिट्रस फ्रूट, सब में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। पालक का साग, पालक के साग में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तुम चना का साग भी खाया होगा, वो भी थोड़ा स्वाद में खट्टा होता है शुरू में, उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, कच्चे आम, यहाँ देख सकते हो कच्चे आम। अभी आम का सीजन है। आम का हम बहुत चीज़ों में प्रयोग करते हैं, जैसे अचार बनता है, इसका चटनी बनता है। कुछ लोग इसका अमसी भी बनाते हैं। जब टमाटर का सीजन नहीं रहता है तो इसका प्रयोग हम खाने में भी करते हैं। अमचूर के रूप में ये पैकेट में बिकता है। तो इन इमली, अंगूर, कच्चे आम में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे क्षारक की बात हम किए अभी, तो क्षारक किस में पाया जाता है, चूने का पानी। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग खैनी के साथ में चूना मिला करके खाते हैं, तो उसे चूने का पानी बना सकते हो। घोल दो और घोलने के बाद में इस तरह से रख दो तो चूना नीचे बैठ जाएगा और पानी, जिसको हम चूने का पानी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की आदि के कांच को साफ करने के लिए हम जो कोलिन का प्रयोग करते हैं, कोलिन देखा है ना, जो स्प्रे बहुत सारे दुकानों में काम लाता है लोग सोखे सोखे साफ करने में, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और साबुन सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है।
कभी कभी एसिडिटी की समस्या हो जाती है, तब तुम इनो पीते हो। उस इनो में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। आगे हम कुछ व्यवहारिक तरीके से देखेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण हम पहचान कैसे करेंगे। अभी जितना उदाहरण तुम यहाँ पर देखा उसमें क्या देखा, सबसे पहला चीज जो था कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी अगर किसी चीज में अम्ल है कि नहीं, अगर हमको जांच करना है तो हम क्या करेंगे, नीला लिटमस पत्र लेंगे और नीले लिटमस पत्र को डालेंगे। अगर वो लाल हो जाता है यानी कि उसमें अम्ल है। कुछ प्रमुख अम्ल जिनका हम प्रयोग करते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधकाम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। सभी में देख रहा है कि हाइड्रोजन उपस्थित है। यहाँ देखो अंडरलाइन हम किए हुए हैं। सब में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ भी H है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ भी H2 है, नाइट्रिक अम्ल H, कार्बनिक अम्ल H, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जिसमें भी हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा यानी तुम देख करके सूत्र से जान सकते हो कि वो अम्ल है। अब हम क्षार की बात करते हैं। क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन जैसी फिसलनदार होती है और ये अम्ल के ठीक विपरीत लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी जो अभी हम दिखाए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जिसको हम कोलिन के नाम से भी जानते हैं, कांच साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, इसका बड़े तौर पे हम प्रयोग करते हैं इनो में। यानी एसिडिटी जब हमारे अंदर हो जाती है तब हम उसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। सभी में देख रहे हो कि OH ग्रुप है। तो जिसमें भी OH ग्रुप रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अब हम यहाँ पर प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं। प्राकृतिक सूचक में हम लिटमस पत्र लेते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार का हम प्रयोग करते हैं, एक होता है लाल और दूसरा होता है नीला। फिर है हल्दी। यहाँ देख सकते हो हमारे पास हल्दी मौजूद है। सबके घर में, किचन में हम खाना में क्या डालते हैं, हल्दी डालते हैं। हल्दी में बहुत सारे एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं और इसका प्रयोग हम प्राकृतिक सूचक के रूप में करते हैं। यहाँ पर देखो एक सफेद कागज है जिसमें हम हल्दी से इस प्रकार से लेप लगाए हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसमें सर्फ डालते हैं तो क्या होता है। ये हम लिए हैं सर्फ, यहाँ पर थोड़ा सा सर्फ निकाल लिए हैं। सर्फ को छूने में कैसा लगता है, फिसलनदार लगता है और अगर थोड़ा टेस्ट करके हम देखें तो ये कड़वा लगता है, यानी ये क्षार है। अब हम देखेंगे सर्फ को थोड़ा सा लगाते हैं क्या होता है। देखो यहाँ देखो इसका कलर कैसा हो गया, बदल गया। यानी अगर किसी क्षार को हम डालेंगे हल्दी लगे कागज में तो कैसा रंग हो जाएगा, उसका रंग बदल करके लाल हो जाता है। सिंपल सी पहचान है, जब तुम खाते हो, खाना खाते समय अगर सब्जी का रसा गिर जाता है कपड़े में और उसमें भी तुम साबुन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां का कलर लाल हो जाता है। यानी ये बता रहा है कि साबुन कैसा है, क्षार है। देखते हैं चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी हम इसमें लगाते हैं हल्दी वाले कागज में तो क्या होता है, देखो इसका भी कलर चेंज हो गया। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी जो है वो भी क्या है, क्षार है। इस तरह से क्षार जिसमें भी रहेगा अगर हल्दी लगे कागज में हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर बदल करके लाल हो जाएगा। तो जिसका भी कलर लाल होगा हम जानेंगे कि उसमें क्या है, क्षार है। इसी तरह से उड़हुल की पंखुड़ी का भी प्रयोग कर सकते हो।
उड़हुल की पंखुड़ी को क्या करोगे, कागज में रगड़ देना पूरे में, और जैसा प्रयोग हम हल्दी के साथ किए हैं उसी तरह से कर सकते हो। या तो फिर यहाँ पर देखो उड़हुल की पंखुड़ियों का रस निकाल करके परख नली में लिया है। परख नली ना हो तो इस तरह के कांच के गिलास से भी कर सकते हो। आगे हम जाते हैं लवण। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, लवण बनाता है। यहाँ पर देखो क्या है, ये टाटा सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक भी हम कहते हैं। तो ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी हम कहते हैं। अब हम अलग अलग देखेंगे कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। यहाँ पर है गंधकाम्ल H2SO4 में हम अगर जिंक मिलाते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पर जिंक SO4 के साथ संयोजन की अभिक्रिया कर रहा है, ZnSO4 बना। यानी कोई भी अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि ये पॉप की ध्वनि उत्पन्न करता है अगर हम उसके पास माचिस की तिल्ली जलती हुई ले जाते हैं तो। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया Na2CO3 धोने वाला सोडा। कपड़ा धोने के लिए पहले का लोग क्या करता था, सर्फ के जगह में कास्टिक सोडे का प्रयोग करता था। तो कास्टिक सोडे में यानी धोवन सोडा में अगर हम HCl डालते हैं तो क्या बनता है, 2NaCl यानी साधारण नमक, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जिसमें भी कार्बोनेट रहेगा उसके साथ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और जल बनेगा। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। साधारण नाम है इसका मीठा सोडा। सबको घर में प्रयोग करता होगा मिठाई बनाने में मीठे सोडे का, केक बनाने में भी हम मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं। ब्रेड जो खरीद के लाते हैं उसमें देखा होगा छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, तो जब उसमें मीठा सोडा डाला जाता है मैदे में तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैसें बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हैं, और जहां से ये बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है वहां पर छेद हो जाता है और वो क्या हो जाता है, पकने के बाद स्पंजी हो जाता है। तो जब मीठे सोडे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ का सोडियम क्लोरीन के साथ मिल गया, सोडियम क्लोराइड बना। यहाँ भी CO3 है तो क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। आगे है चूने का पानी। चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास चूने का पानी है। जब हम जानते हैं कि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखोगे, देखो जैसे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण इसका रंग दूधिया हो जाता है। आगे हम देखेंगे अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया हम करवाते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, क्या बनता है, यहाँ भी CuCl2 कॉपर क्लोराइड और जल बनता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैडम कैसे संतुलित किया जाए, तो संतुलित करना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर था HCl प्लस CuO, यहाँ बना CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। यहाँ पर देखो कॉपर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हुए, यहाँ भी हाइड्रोजन का हुआ। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या किए, यहाँ जो HCl है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन हो गया। इस तरह से हम संतुलित कर सकते हैं। क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ चूने का जो पानी था उसमें हम
अभी कार्बन डाइऑक्साइड डाले थे हम, श्वास छोड़ी, उसमें क्या था, छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ही इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी तुम लोग सबको ही देखा होगा, इसका दूसरा नाम है संगमरमर। आजकल मार्बल भी बोला जाता है, सबके किचन में, घर में बहुत जगह मार्बल लगा हुआ रहता है। तो ये मार्बल किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और साथ में ये जल प्रोड्यूस करता है। आगे हम देखेंगे अम्लीय वर्षा। जब इराक ईरान का युद्ध हुआ था तो बहुत सारे तेल टैंकों में आग लगा दी गई थी, तो बहुत दिन तक आग जलता रहा और उस समय महीनों भर अम्लीय वर्षा हुआ। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, हमारी आंखों में जलन होती है, बहुत सारे जो स्किन के कैंसर है वो सब होते हैं। तो अम्लीय वर्षा हम किसको बोलेंगे, वर्षा तो जनरली वर्षा है। जब वर्षा का जल यानी जब पानी बरसता है और उस पानी का पीएच मान 5.6 से कम होता है, तब उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। पीएच एक पैमाना होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की अम्लीयता को नापते हैं। अगर 7 है उसका मतलब है वो उदासीन है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी ये ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। इसमें कोई भी हम लिटमस पत्र डाले उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है अगर पॉइंट भी, जैसे रक्त का 7.4 है, यानी ये क्षारीय है। 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारीय, और 7 से कम होगा तो अम्लीय। जैसे नींबू का रस में 2.2, और जठर रस कहाँ से निकलता है, जब हम खाते हैं या नहीं भी खाते हैं तो हमारे पेट अमाशय से क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो भी कीटाणु खाने के साथ हमारे पेट में पहुंचता है उसको मारने का काम करता है। उसका पीएच मान है 1.2। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। इसीलिए जब कोई चीज काटता है तब अगर वहां पर सोडा लगा दो तो क्या हो जाता है, जलन तुरंत खत्म हो जाता है। जैसे मधुमक्खी अगर काट लिया तो भी वहां पर उसका जलन शांत करने के लिए क्या कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे, घर में सबके घरों में सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ और मिला करके लगा दो, या कुछ नहीं है तो टूथपेस्ट भी लगा सकते हो, उससे भी जलन कम हो जाती है। या तो फिर बोरोलिन, बोरोप्लस कुछ भी लगा सकते हो। कैलामाइन भी प्रयोग करते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड कैलामाइन में होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी इसके पहले हम चर्चा किए थे कि अगर शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे तले भुने चीज खाते हो, जल्दी जल्दी खाते हो, खाने को पचने के लिए समय चाहिए, लेकिन जितना समय चाहिए उतना समय नहीं मिलता है, तो हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या हो जाती है, खाना पचता नहीं है, खट्टे खट्टे ढेकार होते हैं। तो अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इनो पीते हैं जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्या होता है, एसिडिटी की समस्या तुरंत ही खत्म हो जाती है। ऐड करने के बाद यानी एसोफेगस तक आ जाता है। नाभि के ऊपरी हिस्से में ज्यादा एसिड बनने लगता है, जिससे वहां जलन पैदा होने लगती है। कभी कभी एसिड ऊपर की तरफ गले में आ जाता है, जिससे खट्टी डकारें और जलन होने लगती है। ये मुख्य रूप से पित्त के कारण होता है। जब पेट में गर्माहट बढ़ती है तो पेट में पित्त उत्पन्न होता है। एसिडिटी के कारणों की बात करें तो अत्यधिक गर्म खाना खाना या गर्म तासीर वाली चीजें खाना इसका एक बड़ा कारण है। साथ ही ज्यादा मिर्च मसाले या खटाई का उपयोग करना भी इसके पीछे कारण है। इसके अलावा तीखा मसालेदार भोजन, अत्यधिक खट्टी चीजों का सेवन, देर से पचने वाली चीजों का सेवन, इसके अलावा नशीली पदार्थों का सेवन करने से भी एसिडिटी की समस्या होती है। भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय ना देना और अपच के बावजूद खाते रहना इस समस्या को और बढ़ा सकता है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 10। तो अभी जैसे हम बताए थे कि पीएच मान अगर 7 से ज्यादा रहेगा तो होगा क्षारीय, और ये क्षारीयता के कारण ही जब हमारे शरीर में अम्लता बढ़ जाती है तो उसको क्या करता है, ये न्यूट्रल कर देता है। आगे हम देखेंगे फिर से एक बार इसका समरी। अरे अनिल कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे अनिल से याद आया कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अम्ल और क्षार, मैडम लिटमस पत्र में कैसे पता चलेगा कि अम्ल है कि क्षार है, बहुत कंफ्यूज होते हैं, लाल नीला। तो अनिल, एक शब्द याद रखो, अनिल। हर क्लास में कोई ना कोई बच्चे का नाम अनिल होता है, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में भी होगा। अ से है अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र, और ला से लाल। यानी अगर कोई भी अम्लीय पदार्थ है तो नीले लिटमस पत्र को डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। फिर से देखो, अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र, और ल से लाल। कोई चीज अम्ल है, जैसे यहाँ नींबू का रस, नींबू क्या है, अम्ल है। इसमें अगर नीला लिटमस पत्र हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यहाँ प्राकृतिक सूचक में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हम बताए कि ये हम क्या लगाए हैं, इसमें हल्दी लगाए हुए, हल्दी का लेप लगा करके इस कागज को सूखने के लिए छोड़ दिए थे। तो ये अगर ये जैसे नींबू, अभी हम क्या बोले, खट्टा है, स्वाद में खट्टा होगा यानी अम्ल। अब हम इसको देखते हो, नींबू का रस इसमें डालते हैं, क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हल्दी लगे कागज में नींबू कोई भी रस को डालेंगे और कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका मतलब क्या है, वो अम्ल है। इसके ठीक विपरीत जो क्षार था, जैसे यहाँ पर हम लिए थे सर्फ, सर्फ को थोड़ा सा डालते हैं। इसके पहले भी हमने करके देखा था, तो नींबू डाले तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसका मतलब वो अम्ल है। और अभी हम क्षार के साथ करते हैं, देखो तुरंत इसका कलर चेंज हो गया। यानी अगर क्षार रहेगा कोई भी चीज में और हल्दी लगे कागज में हम डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, गहरा लाल हो जाएगा। यहाँ पर चूने का पानी था, ये प्रयोग तुम घर में भी कर सकते हो। चूने के पानी को भी हम डाल करके देखे थे हल्दी लगे कागज में, तो क्या हो जाता है, ये देखो लाल हो जाता है। यानी चूने का पानी भी कैसा है, क्षार है। कोई भी क्षारीय पदार्थ रहेगा तो हल्दी लगे कागज में डालने पे उसका रंग लाल हो जाएगा। तो ये सब कुछ उदाहरण है जिससे हम प्रयोग करके जान सकते हैं कि हल्दी कैसे प्राकृतिक सूचक के रूप में कार्य करता है। उड़हुल की पंखुड़ियों को भी हम कागज में रगड़ देंगे, रगड़ने के बाद सुखाएंगे तो उसको भी हम, जैसे हम हल्दी लगे कागज के प्रयोग किए अम्ल और क्षार को आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही उसका भी प्रयोग कर सकते हो। एक बार फिर से इसको हम देखेंगे, क्या हमने देखा अभी तक, क्या जाना, किसको अम्ल बोलेंगे, किसको क्षार बोलेंगे, और क्या है लवण। तो अभी तक हमने जो सीखा, हमने क्या जाना, अम्ल स्वाद में कैसे होते, खट्टे होते हैं। जैसे नींबू खट्टा है, आम खट्टा है, बहुत सारी चीजें खट्टी होती हैं। तो जो भी स्वाद में खट्टा होगा, स्वाद देख करके हम जान सकते हैं कि वो क्या है, अम्ल है। और अगर क्षार है तो उसका स्वाद कैसा होगा, कड़वा होगा, छुएंगे तो साबुन जैसे उसमें फिसलनदार होगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या ट्रिक बताए इसके लिए, अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र, और ल से लाल। एक ही वर्ड तुमको याद करना है, अनिल। और अगर वो याद हो गया तो उसका ठीक अपोजिट कर दो, क्षार हो जाएगा। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 3 तरह के प्राकृतिक सूचक अभी हम देखे, हल्दी, उड़हुल फूल और लिटमस का पत्र। अम्ल और क्षार को मिला देने पर क्या प्रक्रिया होती है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है। उदासीन विलयन प्राप्त होता है, यानी अम्ल और क्षार को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। यहाँ पर हम देखें कि सोडियम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl की प्रक्रिया हम करवाए आपस में, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया था तो क्या बन गया था? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। कार्बोनेट भी क्या है? एक तरह का अम्ल है। तो कार्बोनिक अम्ल जानते हो H2CO3, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता है। अम्ल दो तरह के होते हैं, एक तो कमजोर होता है जिसको वीक एसिड बोलते हैं, और एक स्ट्रोंग एसिड होता है जैसे गंधकाम्ल जिसको हम तेजाब भी बोलते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? लवण और जल बनता है। यहाँ पर नमक, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, एक तरह का लवण है। लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं, यानी जो लवण बनता है वो या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ नए अनुभव के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।